हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। वेल, आज सुबह सुबह उठते भाई शॉकिंग न्यूज़ मिली है लाइफ की। वैसे तो मिली थी 2-3 दिन पहले, बट एज यू गाइस नो, मे बी अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ। जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं ना, डीयू वाले, हम लोग का क्या होता है ना गाइस, आई डोंट नो पहले होता था कि नहीं होता था, बट अब का क्या सिस्टम है ना, रिजल्ट आया आपका और रिजल्ट आते ही ना सर्वर डाउन चला जाता है। आई डोंट थिंक कि किसी बच्चे ने चेक भी किया होगा, बट इनका सर्वर हमेशा डाउन चला जाता है। लाइक, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, सॉरी गाइस, सर्वर डाउन चल रहा है, सर्वर में इशू चल रही है, या फिर हमारी बैक ला देंगे किसी भी सब्जेक्ट में, रैंडम से सब्जेक्ट में बैक आ जाएगी, लाइक रियली इजी इजी सब्जेक्ट्स में। 3-4 दिन पहले ही मेरा रिजल्ट आ चुका था, बट सर्वर इशू की वजह से प्रॉब्लम थी। आज सुबह सुबह गलती से रात को मैं अपना नेट ऑन करके सो गई थी, एंड मुझे पता नहीं था नेट चल रहा है, मेरा नेट कनेक्टेड था फ़ोन से, कनेक्टेड था। एंड सुबह 7 बजे से कंटिन्यूअसली मेरे फ़ोन में लगातार मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज आ रहा है, लाइक लिटरली। एंड सुबह सुबह इंसान जब सो के उठता है तो क्या एक्सपेक्ट करेगा अपनी दुनिया से या फिर अपनी लाइफ में, कि कोई बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा मैसेज हो उसके फ़ोन में, लाइक गुड मॉर्निंग, ये वो बहुत ही स्वीट सा मैसेज हो। एंड मुझे क्या मिल रहा है, आपका रिजल्ट आ गया है, जाके चेक करो। भाई, मुझे ना, लाइक लिटरली इतना वो लगता है ना, शॉकिंग लगता है। मुझे पता है ऑब्वियसली कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा, आई नो माई सेल्फ, बट रिजल्ट का नाम सुनते ही ना जो कभी मस्ती है, जो 12 बजते हैं चेहरे पे मेरे, एंड पापा, पिताश्री, वैसे तो उनको कोई लेना देना नहीं है कि लाइक लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट अच्छा चलना चाहिए। एंड भाई, अगर कभी कभार पैसे मांगने चाहो तो रिजल्ट भी तो होना चाहिए ना अच्छा, कि हाँ पापा इतने पैसे चाहिए, तो पापा पूछ लें बेटा रिजल्ट कितना है, तो उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो बेइज्जती नहीं करवानी ना। सुबह-सुबह रिज़ल्ट आ गया, इन लोगों ने मेरा रिज़ल्ट दे दिया। मुझे अब बताओ क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? बट गाइस, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। आई एम सो हैप्पी विथ माई सेल्फ, लाइक लिटरली आई नो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। इतना पढ़ा भी नहीं था, फिर भी आ गया भगवान की दया से। आज पार्टी है, आप लोग को जो खाना है, जो करना है करो। जहाँ खाना है, जिस होटल में खाना है, जिस रेस्टोरेंट में खाना है, 5 स्टार एनीवेयर, जाओ खा लो अपने पैसों से, मैं नहीं खिलाऊँगी। मेरी तरफ से लेकिन खा लो, ओके? जम के पार्टी करो। हुँ? आज तुम्हारे दोस्त का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, एंड आज हम भी बहुत पार्टी करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, बिकॉज़ मेरे ग्रुप में जितने भी हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़, सब पास हो गए हैं। एवरीवन गॉट अ बेस्टेस्ट स्कोर एवर। अच्छे स्कोर्स आए हैं सबके, अब पार्टी होने वाली है। आ जाना अगर आना हो तो दिल्ली में, यहीं अपने, ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली वैसे तो। अभी मेरे रिज़ल्ट को साइड में रखते हुए हम स्टोरी पे चलते हैं। और अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है एंड आपका भी रिज़ल्ट आया तो बताओ यार, कैसा गया आपका? आई डोंट माइंड, जो भी आया होगा, बहुत अच्छा आया होगा। आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी, आई नो। सो अभी हम स्टोरी पे चलते हैं। सो एज़ यू गाइज़ नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, हमारी जो माही और वीरा थे, ये लोग कश्मीर पहुँच चुके थे, और वहाँ पे इन लोग का ऑलरेडी घर, और या फिर बोल सकते हैं कि फार्म हाउस टाइप का था। वहाँ ये लोग पहुँचते हैं और पहले से वहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी थी, लाइक इनके स्वागत की तैयारी, और में स्टाफ ऑफ सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। और कुछ लाइक हमारी जो माही है वो रिक्वेस्ट करती है कि बेसिकली शॉपिंग पे जाने के लिए, कुछ कपड़े-वपड़े खरीदने के लिए, और आज ही जाने के लिए कहती है। एंड वीरा भाई उसे कैसे मना करेगी? वीरा दुनिया में एक पल के लिए प्राइम मिनिस्टर को मना कर दे कि नहीं मुझे काम नहीं करना, माही को तो नहीं मना करेगी वो, इतना मुझे पता है। एंड इधर जो आरव है, पीछे पड़ा हुआ है वीरा के, कि जैसे मैं कहूँगा ना वैसे तुम्हें करना है, वहाँ पे ऑलरेडी एक लड़की है, तो तुम उस मौके का फ़ायदा उठाओ प्रॉपर, एंड माही को जेलस फ़ील कराओ, और उसके बाद जो होगा ना उसके लिए तुम मुझे थैंक यू बोलोगी, एंड आई एम 100% श्योर। वीरा पहले मना करती है, बट बाद में आरव की बात मान लेती है। नाउ अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वहाँ से निकलते हैं हमारे, माही और वीरा दोनों कार में बैठते हैं और वहाँ से मार्केट के लिए निकल जाते हैं, और ये लोग पहुँचते हैं सीधे मार्केट में। और जो ड्राइवर था ना वो भी साथ में था, बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है गाइस, फर्स्ट टाइम है दोनों का। जो ड्राइवर है वो उन दोनों को एक मार्केट में लेके जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी-वड़ी तो नहीं थी, मॉल वॉल तो नहीं था वहाँ, छोटी-छोटी शॉप्स थी, बहुत ही प्यारी-सी थी। वहाँ ये दोनों पहुँचते हैं, और बेसिकली वीरा बाहर निकलती है और माही के लिए गेट ओपन करती है, एंड दोनों मार्केट की तरफ देखते हैं, और जो ड्राइवर है वो माही की तरफ देखता है और कहता है, मैडम यहाँ पे ना आपको जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा,
एवरी कश्मीरी थिंग, सब कुछ और एक से बढ़ के एक। एंड एक चीज़ की गारंटी है कि आप एक बार अंदर जाओगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये हमारे एरिया का ना सबसे मशहूर मार्केट है और ये सिर्फ़ हफ़्ते में 1 ही दिन लगता है। और ख़ास बात इसकी ये है कि यहाँ पे मार्केट में जितनी भी चीज़ें सेल होती हैं, जो भी होती है ना, ये पूरे कश्मीर से लोग आते हैं यहाँ पे, ये जितने भी सामान-वामान हैं, सेल करने के लिए। और बहुत से घूमने-वूमने के लिए लोग आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, वो लोग भी अक्सर यहाँ पे शॉपिंग करने आया करते हैं। तो एन्जॉय कीजिए, मैं यहीं पे हूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो, तो आप मैं यहीं पे मिलूँगा आप लोगों को। तो वीरा है, अपना सर हाँ मिलाती है और माही की तरफ देखते हुए कहती है, "चलें?" जो माही है, वो भी ओके करती है एंड देन वहाँ से वो दोनों मार्केट के अंदर एंटर करते हैं। एंड गाइस, ये मार्केट मुझे भी नहीं पता रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, जस्ट अ रैंडम फिक्शनल मार्केट है। डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू कश्मीर, मैं कभी कश्मीर नहीं गई हूँ, ज़्यादा नॉलेज है नहीं। बस इतना पता है कि कश्मीर बहुत ही अच्छी जगह है और घूमने-वूमने के लिए बहुत ही प्यारी जगह है। ज़्यादा मुझे नहीं पता, लास्ट ईयर जाने का प्लान था मेरा बट एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए थे सो मेरा कैंसल हो गया, मेरी पूरी फैमिली कश्मीर घूम चुकी है गाइस मुझे छोड़ के, देख रहे हो? किस्मत ही मेरी ख़राब है। कॉलेज वालों ने ना मेरी ज़िंदगी इसलिए बर्बाद की है, इसीलिए मैं उनको हमेशा गाली देती रहती हूँ, क्योंकि इनकी वज़ह से ना मेरी हर खुशियाँ छीनी है मुझसे। लाइक लिटरली यार कश्मीर जा रही थी लास्ट ईयर, कैन यू गाइस इमेजिन? मेरी पूरी फैमिली घूम के आई है कश्मीर मेरे अलावा। मैं यहाँ घर में अकेली थी दिल्ली में उस समय। मेरी पूरी फैमिली घूम रही थी, एग्ज़ाम देने गई थी मैं। इससे ज़्यादा किसका बैड लक हो सकता है? इन कॉलेज का। इसीलिए मैं कहती हूँ बॉम्ब्स उड़ा दूँगी किसी दिन। मेरा बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होने दो, आई विल डेफिनिटली एक बंदूक लेके आऊँगी या तोप लेके आऊँगी, उड़ा दूँगी इन सबको। मेरी कश्मीर की ट्रिप इनकी वज़ह से छूटी है। ओके गाइस, सॉरी गुस्सा आ गया था इन सब पे। सो ये लोग मार्केट में पहुँचते हैं हमारे माही और वीरा, और पूरी की पूरी जो मार्केट थी, भीड़ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और बहुत सारे शॉप्स थे, लाइक कुछ छोटे शॉप्स थे, कुछ बड़े थे और वहाँ पे बहुत सारे लाइक कुछ टूरिस्ट थे ऑल ओवर द इंडिया, कुछ बाहर के थे एंड बहुत ही चहल-पहल बहुत ही अच्छा था। एंड जो माही थी ना, उससे ज़्यादा एक्साइटेड कोई नहीं था। हमारी जो माही थी ना गाइस, बहुत ही सिंपल सी लड़की थी। उसे अगर आप मॉल में भी ले जाओगे ना, तो वो भी उसी उतने एक्साइटमेंट के साथ शॉपिंग करेगी। बट अगर उसको ऐसी जगह पे मार्केट में लेके आओगे, तो वो उससे डबल एक्साइटमेंट पे शॉपिंग करेगी। बिकॉज़ असली मज़ा ना ऐसे मार्केट्स में ही शॉपिंग करने में आता है। मॉल में तो जस्ट फॉर अ स्टेटस या फिर नॉर्मल चीज़ों के लिए जाओ, वही बेस्ट लगता है मुझे तो। एंड माही के लिए भी ऐसा ही है। सो माही एक-एक शॉप पे जाने लगती है, जो-जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं सब देखने-ओखने लगती है एंड पीछे-पीछे वीरा माही को प्रोटेक्ट कर रही होती है, माही किसी से टच ना हो जाए, माही को कोई लग ना जाए। तो उसका पूरा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ माही पे था और माही का फुल फ़ोकस मार्केट पे था। मार्केट की हर चीज़ों पे, जो कश्मीरी ड्रेसेस होती हैं वो सब देख रही थी माही बहुत एक्साइटमेंट के साथ। जो वीरा है, माही को अपनी तरफ पुल करती है और कहती है कि माही वेट, ये सारी चीज़ें लेने से पहले हम क्यों ना कुछ गर्म कपड़े ले लें पहले? वेदर काफ़ी ठंडा-ठंडा है यहाँ का और शायद और ठंड लगने वाली है, तो एक काम करते हैं, पहले कुछ ले लेते हैं और तुम अभी तुम नॉर्मल ड्रेस पहनी हुई है, कुछ पहन लेना और मैं भी कुछ जैकेट-वैकेट ले लेती हूँ, फिर उसके बाद हमें जितनी शॉपिंग करनी है हम शॉपिंग करेंगे, ओके? एंड जो माही ये कहती है ओके एंड ये लोग जाते हैं, एक शॉप थी वहाँ पे गर्म कपड़े-वपड़े मिल रहे होते हैं, वहाँ जाते हैं और माही अपने लिए एक नॉर्मल सी जैकेट टाइप की लेती है और एक स्टॉल जो बहुत ही प्यारा-सा था और जो वीरा है, उसके लिए भी माही ही सेलेक्ट करती है एक जैकेट। सो वीरा वो जैकेट पहनती है और माही की तरफ देखती है, तो माही है वो उस जैकेट को देखती है और कहती है, "ओके, ठीक-ठाक है।" मेरा ओके करती है और अपना वॉलेट निकाल के पेमेंट करती हूँ एंड वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं और वापस अगेन पूरी मार्केट में शॉपिंग स्टार्ट। माही सबके लिए सामान ले रही थी, लाइक वीरा की मदर के लिए, उसके पापा के लिए, उसके भैया-भाभी, चाचू-चाची, भाई-बहन और अपने फैमिली के लिए, सबके लिए सामान ले रही थी। एंड वीरा जस्ट उसे पीछे-पीछे फ़ॉलो कर रही थी उस पूरी मार्केट में। उसे कोई लेना-देना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे, क्या नहीं करे। वो सिर्फ़ वो लगेज कैरी करने के लिए और पेमेंट करने के लिए वहाँ गई थी बेसिकली। एंड बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद, लाइक बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद, जो हमारी माही होती है ना, वो एक वहाँ पे चेयर थी, उस पे बैठ जाती है और कहती है, "बहुत थक गई मैं।" रणवीरा उसे देखती है और कहती है, "तो इतनी शॉपिंग करनी क्यों है? बाद में भी तो कर सकते हैं ना?" माही उसकी तरफ देखती है और कहती है, "अच्छा बाद में कर लेंगे।"
फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बार तुम काम पे जाओगे ना तो तुम भूल जाओगे कि घर या फिर बीबी भी है तुम्हारे पास। एंड सेकेंडली, ये मार्केट ना हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन लगती है, और नेक्स्ट टाइम कब लगेगी हमें टाइमिंग और ये सब पता भी नहीं है, और तुम फ्री रहोगी कि नहीं ये भी नहीं पता। तो इसलिए जितनी शॉपिंग हो सकती है ना आज ही करेंगे हम। जो वीरा है कहती ओके, तो कुछ खा लें उसके बाद बाकी कंटिन्यू करते हैं शॉपिंग। जो माही है वो ओके करती है। वीरा अपना फ़ोन निकालती है, उस ड्राइवर को कॉल करती है, ड्राइवर वहाँ आता है और जितने भी उसके हाथ में लगेज रहते हैं ना वो ड्राइवर को देती है और कहती है कि सारी चीज़ें गाड़ी में रख दो अच्छे से, हम थोड़ी देर में आते हैं। एंड ड्राइवर वहाँ से सामान लेके चला जाता है। एंड वीरा और माही एक वहाँ पे शॉप थी छोटी सी, वहाँ जाते हैं, कुछ खाने की चीज़ें लेते हैं। एंड माही खाने की चीज़ देखते ही खाने लगती है। एकदम गरम था वो सामान जो भी वो खा रहे थे, एकदम गरम गरम। वीरा इज़ लाइक कि ठंडी तो हो जाने दो यार, इतनी गरम कौन खाता है। माही, नहीं, तुम्हें ना वेट करने करो, मैं गरम खा लेती हूँ, मुझे आदत है, तुम्हें आदत नहीं है ना वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। एंड ये लोग अपना जो भी है, वीरा तो खाए जा रही थी, माही सॉरी माही खाए जा रही थी, वीरा बहुत देर तक वेट करती है कि वो खाना उनका जो भी खाने की चीज़ वो ठंडी हो जाए, देन वो खाना स्टार्ट करती है। उसके बाद अगेन वो पेमेंट करती है, एंड देन अगेन इन लोग की शॉपिंग स्टार्ट, बेसिकली माही की शॉपिंग स्टार्ट। वीरा तो जस्ट उसे फॉलो कर रही थी। सडनली ना उसी मार्केट के अंदर ना एक छोटी सी मंदिर थी, लाइक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी मंदिर थी, जिस पे नज़र पड़ती है माही की। माही जैसे ही मंदिर देखती है ना वो वीरा का हाथ पकड़ती है और उसे उस मंदिर की तरफ लेके जाने लगती है। वीरा पहले तो समझ नहीं पाती उसे माही कहाँ लेके जा रही है, बट जो माही है वो अंदर जाने लगती है और फुल्ली उसको खींच के लेके जाती है कि चलो चलो, बहुत ही प्यारी मंदिर लग रही है और यहाँ पे जाके ना जो भी मन्नत मांगते हैं जो भी है करते हैं, जल्दी आओ। एंड वो ना मंदिर पे एक कुछ सीढ़ियाँ लगी हुई थी, लाइक एक दो सीढ़ियाँ थी वहाँ मंदिर पे मौजूद थी। सो माही उसे खींच के लेके जा रही होती है अपने साथ कि चलो यहाँ मार्केट में आया तो मंदिर भी घूम ही लेते हैं, फुल फोर्स के साथ। बट सडनली ना जो वीरा होती है ना वहीं पे रुक जाती है। माही उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है चलो। वीरा वहीं रुकती है, कहती माही तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। माही उसकी तरफ देखती है और जो वीरा है वो माही की तरफ ही देख रही होती है विथ अ सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ। जो माही है उसको कहती है क्या प्रॉब्लम है, मंदिर है ना, चलो। एंड देख रहे हो अंदर काफ़ी भीड़ है, इसका मतलब काफ़ी फेमस मंदिर है इस मार्केट की, तो चलो। वीरा उसे अपना हाथ छुड़वाती है और कहती माही मुझे नहीं जाना मंदिर, एंड तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हारे यहीं इंतज़ार करती हूँ, गो। जो माही है कहती प्लीज़ मेरे लिए तो चलो। तो वीरा उसको देखती और कहती सॉरी माही, तुम जो भी विश मांगोगी मैं हर चीज़ पूरी करने को तैयार हूँ, बट ये वाली नहीं। आई एम सॉरी, मैं नहीं जा पाऊंगी। जो माही है कहती ओके फाइन। एंड वीरा अंदर माही अंदर चली जाती है एंड वीरा बाहर ही माही का वेट करने लग जाती है। सडनली ना वीरा के कंधों पे ना कोई हाथ रखते हैं। वीरा पीछे टर्न करके देखती है तो एक बाबा टाइप का इंसान था, वो खड़े थे। जो वीरा है उनको देखती है और नमस्ते करती है। जो पंडित जी रहते हैं बाबा, वो भी नमस्ते करते हैं। जो बाबा हैं कहते हैं कि अंदर नहीं आना। जो वीरा है कहती है नहीं, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाती। जो बाबा हैं वो कहते हैं कोई खास वजह। जो वीरा है कहती है हर चीज़ की वजह नहीं होती ना, बस यही वजह है। जो बाबा है स्माइल करते हैं और कहते हैं अच्छी बात है, हर चीज़ की वजह नहीं होती है, बट ऐसे भगवान के घर के सामने आके उनके दर्शन किए बिना चले जाओगे ना तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। वीरा है मंदिर की तरफ देखती है और कहती है मैं भी तो इनसे नाराज़ हूँ। हाँ मैं इनकी पूजा करती हूँ आज भी, बट मैंने कसम खाई है कि मैं कभी भी मंदिर के अंदर जाके पूजा नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये खुद मंदिर के बाहर आएंगे तभी मैं इनकी पूजा वूजा करूँगी।
मंदिर के अंदर तो कभी नहीं जाऊँगी। जो बाबा रहते हैं ना, हँसने लगते हैं। कहते हैं, बेटा, भगवान से ऐसी ज़िद अच्छी नहीं होती है। छवीरा है उनकी तरफ देखती है और कहती है, और मेरी ज़िद भी अच्छी नहीं होती है। मेरी ज़िद भी वैसी है। जो बाबा है कहते हैं, ठीक है, वो तो समय बताएगा कि कौन ज़िद इस ज़िद में जीत रहा है या कौन हार रहा है। बट याद रखना, अक्सर जितने भी लोग हो ना, वो भगवान के आगे माथा टेक ही देते हैं। आज मना किया है तुमने मंदिर आने में, बट एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि तुम खुद इस मंदिर की सीढ़ियों पे अपना खुद से कदम रखोगे, खुद उनके सामने जाके माथा टेकोगे, खुद जाके उनकी पूजा करोगे। उस दिन का इंतज़ार मैं ज़रूर करूँगा। तो वीरा उनको गुस्से में देखती और कहती, वो दिन ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा मेरी, याद रखना आप, ठीक है? और आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकी जो वीरा को झुका सके, और ना ही वीरा कभी किसी के आगे झुकी है। जो बाबा है कहते हैं, अच्छी बात है। और वो ना वीरा को आशीर्वाद देते हैं, कहते सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो। तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। और हाँ, अक्सर इंसान खुद के लिए नहीं झुकता, किसी अपने ऐसे के लिए झुकता है जो उसके दिल के बहुत करीब हो। तो देख लो, भगवान कहीं तुम्हारा अहंकार ना तोड़ के तुम्हारे अपनों का अहंकार तोड़ दे, तुम्हारे किसी खास इंसान को तुमसे छीन लो, तब तुम खुद उनके पास जाके झुक जाओगे। सो लेट्स सी, सॉरी, देखते हैं। अभी के लिए खुश रहो। वीरा उनको सिर्फ जाते हुए देखती है, और वो जो बाबा है ये सारी बातें ना मंदिर के अंदर जाते जाते बोल रहे होते हैं और भगवान जी को जय जय कर रहे होते हैं। वीरा उनको जाते हुए देखती है और खुद से कहती है कि ऐसा कभी नहीं आएगा। मैंने कसम खाई है, मैं इनके घर में कभी नहीं जाऊंगी, तो मतलब कभी नहीं जाऊंगी। इनको खुद मेरे लिए बाहर आना पड़ेगा, तभी मैं इनके दर्शन करूंगी। मुझे भगवान से दिक्कत नहीं है। एंड थोड़ी देर बाद वहाँ पे माही आती है, हाथ में प्रसाद लेके। वीरा के सामने आके खड़ी होती है, कहती है कि मंदिर के अंदर नहीं गई, बट प्रसाद तो खा ही सकती हो, राइट? वीरा अपना हाथ आगे करती है, माही उसको प्रसाद देती है, एंड वो थोड़ा सा प्रसाद खाती है। माही उसको देखती है और कहती है कि वैसे पूजा पाठ तो तुम करती हो, ऑलरेडी घर में एक मूर्ति रखी हुई है, उस दिन भगवान सोसाइटी में भी एक मूर्ति ला के तुमने पूजा की थी, मंदिर के अंदर जाने में क्या प्रॉब्लम हो रही तुम्हें, हाँ? जो माही है, वीरा है, उसको देखते ही कहती है कि ये ना मेरी और भगवान की कुछ पर्सनल बातें हैं जो सिर्फ हम दोनों के बीच में। तो माही कहती है, अच्छी बात है, ये गुस्सा, ये एटीट्यूड, ये ईगो होना चाहिए, बट भगवान से नहीं, क्योंकि वो ना चुटकियों में सब कुछ इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है? तो मंदिर चली जाया करो। तो वीरा है कहती, ठीक है चली जाऊंगी, बट सही टाइम आने पे, आज नहीं। अभी घर चले, ऑलरेडी काफ़ी रात हो चुकी है और अब हमें घर भी चलना चाहिए। तो माही ये कहती है, ओके। एंड देन ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं घर के लिए। बहुत सारी शॉपिंग्स, बहुत कुछ करने के बाद माही पूरी तरीके से जो भी है थक चुकी थी, और जो हमारी वीरा थी वो सिर्फ और सिर्फ एज यूजल अपने फ़ोन में लगी हुई होती है, लाइक जो भी है फैक्ट्री के काम वाम के सिलसिले में सारी डिटेल सबको चेक कर रही होती है, उन सब में लगी होती है। थोड़ी देर बाद ये लोग घर पहुँचते हैं और ऑलरेडी खाने की चीज़ें जो भी हैं सब कुछ सेट आउट हो चुका था, और बाहर का मौसम ना थोड़ा सा बदला हुआ था, लाइक बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी और वेदर कम्प्लीटली चेंज हो गया था अचानक से। बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं, बारिश जैसा मौसम। वीरा और माही दोनों घर के अंदर जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट। ये लोग फ्रेश व्रेश होके आते हैं, जो भी खाने होने की चीज़ें होती हैं ये लोग अपना अपना खाते होते हैं। एंड थोड़ी देर बाद सब अपने अपने रूम में, लाइक जो स्टाफ रूम्स थे स्टाफ उसमें चले जाते हैं, वीरा और माही अपने अपने रूम में। सडनली माही वीरा को ना कॉल आती है, एंड वो कॉल किसी और के नहीं आ रखी थी,
वीरा फर्स्ट कॉल इग्नोर करती है, सेकंड इग्नोर करती है, थर्ड रिसीव करना पड़ता है। तो आरव कहता है कि क्या प्रॉब्लम है? एक कॉल नहीं उठाई जा रही? कहाँ कहाँ पर हो? जो वीरा है कहती है कि कहाँ पर रहूँगी, घर पर हूँ। जो आरव है कहता है देख वीरा, तू मुझे इग्नोर ना कर, और मैं जैसे कह रही हूँ ना सिर्फ वैसे कर, चुपचाप चल, जहाँ पर भी हो ना उस लड़की के पास पहुँच। जो वीरा है कहती है आरव देख मुझे ये सब नहीं करना है। जो आरव है कहता है कि तुझे करना पड़ेगा, अपनी दोस्ती का सवाल है, और तू जा ना भाई। जो वीरा है कहती ओके फाइन। वो माही की तरफ देखती है जो रूम में बैठी हुई होती है, एंड बाहर का जो वेदर था वो देख के बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। वीरा उसको आवाज़ देती है और कहती है कि मैं अभी 2 सेकंड नीचे से आई। माही कुछ नहीं बोलती है, एंड वीरा वहाँ से चली जाती है। वीरा नीचे जाती है और स्टाफ रूम में जाके उस लड़की को मतलब बेसिकली बोलती है कि एक कॉफ़ी बनाने के लिए। एंड जो लड़की है ओके करती है और किचन में जाती है कॉफ़ी बनाने के लिए, और वीरा बाहर उसका वेट करती है। आरव इज़ लाइक कि वो लड़की जब कॉफ़ी लेके आए तो कॉफ़ी का सिप लेना और चुपचाप उस लड़की को कॉम्प्लीमेंट करना, जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट, नथिंग एल्स। ओके, लाइक उसकी कॉफ़ी टेस्टी है, एनीथिंग रैंडम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड तुम्हें पता है अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो तुम वो कर दो। वीरा इज़ लाइक ओके ठीक है। सो लड़की कॉफ़ी लेके आती है, वीरा कॉफ़ी लेती है और फर्स्ट सिप लेती है, और जैसे आरव ने कहा था वैसे वो उस कॉफ़ी को कॉम्प्लीमेंट करती है। लड़की खुश, हैप्पी हो जाती है, एंड वीरा उससे लाइक उसके एजुकेशंस के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में सारी चीज़ें पूछने लगती है। आरव उसे पीछे से चिल्ला-चिल्ला के बोल रहा था कि ये सब मत बोल, तू उससे फ्लर्ट कर, तू बहुत ही कर, बट वीरा से हो ही नहीं रहा था। वो उससे नॉर्मली बातें कर रही थी। लाइक क्योंकि बहुत कम एज थी उस लड़की की और वो इस घर में काम कर रही, तो सारी चीज़ें जानना चाह रही थी, लाइक पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, लाइफ का क्या गोल है, क्या है फैमिली, सारी चीज़ें पूछ रही थी, एंड वो लड़की भी उसे सारी चीज़ें बता रही थी। एंड ये दोनों ध्यान ही नहीं दे पाते और बहुत देर तक इनकी बातें चलने लगती हैं। सडनली इधर जो माही है उसको रियलाइज़ होता है कि मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बारिश ज़्यादा तेज़ हो रही है और वीरा कहीं दिख ही नहीं रही है। और बहुत देर हो गया, वो रूम में आई भी नहीं है। वो उठती है और बाहर की तरफ आती है, और जैसे ही बाहर आती है ना, सामने का सीन, माह वीरा और वो जो लड़की थी वो दोनों बातें किए जा रहे थे। हाथ में कॉफ़ी थी और बहुत ही स्माइल के साथ दोनों बातें कर रहे थे। और गाइस, कितना भी हो कुछ भी हो, हमारी जो माही है ना, उसे बर्दाश्त तो नहीं था। लाइक वीरा किसी से भी बातें करे या कुछ भी करे, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। एंड अभी ये जो चीज़ थी ना, वो बिल्कुल भी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका गुस्सा सब कुछ एकदम हाई हो गया था, लाइक हाई लेवल का हाई। सो वो नीचे जाती है और एकदम सीरियस होके उन दोनों के पीछे जाके खड़ी होती है और कहती है क्या हो रहा है यहाँ पे? और जैसे ये चीज़, दोनों भाई बात करने में इतना बिजी हो जाते हैं ना, उनका ध्यान भी नहीं जाता बेसिकली माही पे, और सडनली माही आके ऐसे पूछ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे, दोनों चौंक जाते हैं। और जो वीरा है पीछे की तरफ टर्न करती है और कहती वो कुछ नहीं, जस्ट मेरा कॉफ़ी पीने का मन था, सो मैंने इनसे बोल दिया, और ऐसे बातें हो रही थी। हो गया, तुम जा सकती हो, थैंक यू। एंड जो लड़की है ना कहती है जी, और कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो आप हमें बुला लेना, हम यहीं अंदर रूम में हैं। वीरा अपना सनाम लाती है एंड वो लड़की वहाँ से चली जाती है। एंड जो आरव है अभी पीछे कॉल पे था, वो कहता है कि ओके अभी ना जो करना है तुम खुद करना, ओके बाय बाय। और ये बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। इधर जो वीरा थी वो शॉक, बिकॉज़ इस गधे ने कहा था कि तू टेंशन मत ले, मैं सब हैंडल कर लूँगा, और इधर ये लाइक इनकी मतलब शांति भरी रिलेशनशिप में आग लगा के पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसको मन में बहुत गाली देने का सोचती है, बट सामने माही थी। माही ने अपने हैंड्स फोल्ड किए होते वीरा को एकदम गुस्से वाली निगाहों से देख रही होती है और कहती है कि कॉफ़ी पीने का इतना ही शौक था तो मुझे बोल देती, मैं बना देती ना। वीरा कहती कि नहीं, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, वो वैसे भी बन गई कॉफ़ी, अब तो मैंने पी ली ना, चले सोने, काफ़ी रात हो चुकी है। वीरा है उसका हाथ पकड़ के पीछे पुल करती है और अगेन उस चेयर पे धक्का देती है, जिसकी वजह से वीरा चेयर पे वापस बैठ जाती है। माही उसको गुस्से में देखती है और कहती है कि क्या हो रहा है ये सब? वीरा उसे देखती है और कहती है
क्या क्या? माही उसे देखती है और कहती है कि यही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उस लड़की में। माही ये बात ना थोड़ी सी क्लोज आके कहती है, एंड जो वीरा है कहती नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ऐसे ही कॉफ़ी पीने का मन था इसलिए मैंने उसे बोल दिया, और कोई दिक्कत कोई परेशानी, और मुझे मुझे क्यों इंटरेस्ट आएगा उसमें, मैं मैरिड हूँ ना। और ये बोल के अपनी रिंग दिखाती है। जो हमारी माही है कुछ नहीं बोलती और चुपचाप रूम के अंदर वापस चली जाती है। जो वीरा है अपने इमेजिनरी पसीने पोंछती है और कहती है, वीरा बेटा इस आरव ने ना तुम्हारी लंका लगा दी है, एंड आरव तुम तो गया भाई, तुम्हारी आके 13वीं ना करवाई ना तो मेरा नाम बदल दियो। और ये बोल के वो रूम के अंदर जाती है, और जैसे ही रूम के अंदर जाती है देखती है जो हमारी माही थी ना वो अब बालकनी में खड़ी थी, बारिश में, बारिश को एंजॉय कर रही थी। वीरा पहले तो माही को देखती रह जाती है, बट जब उसे रियलाइज़ होता है कि माही बारिश में पूरी तरह से भीग रही है, वो जल्दी से रूम के अंदर एक छाता वाता जो भी अम्ब्रेला उम्ब्रेला ढूंढती है और उठा के उसे ओपन करती है और बाहर जाके माही को छाते के अंदर करती है और कहती है, क्या कर रही हो ये, तबीयत खराब हो जाएगी, अंदर चलो। और जो माही अपना हाथ ज़बरदस्ती से छुड़ाती है और उसे पीछे पुश करती है और कहती है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है उससे, हाँ तुम्हें तो कॉफ़ी पीनी है ना, जाओ कॉफ़ी पियो। जो वीरा है कहती, माही अभी कॉफ़ी कहाँ से आ गई बीच में, एंड बारिश में क्यों तुम्हें भीगना उगना है, चलो अंदर चुपचाप, तबीयत खराब हो जाएगी। बट माही उसकी बात बिल्कुल सुनने को तैयार ही नहीं, एकदम गुस्से में कहती कि मुझे जो करना है मुझे करने दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मुझसे, हाँ अगर तुम्हें फ़र्क पड़ता ना तुम मुझसे कॉफ़ी के लिए कहती, बट तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ता। और मैं देख रही हूँ तुम मुझे यहाँ लेके भी नहीं आना चाहती थी, क्यों, क्योंकि तुम्हें उस लड़के के साथ एंजॉय करना था, बट मैं अब आ गई। बट अब तुम बहाने ढूंढ रही हो कि कब तुम मुझे ऐसे अकेले रूम में छोड़ दो और उस लड़की के साथ एंजॉय करो, राइट, बस इतना ही प्यार था, हो गया ख़त्म प्यार। जो हमारी माही है ना वो कुछ नहीं कहती, एंड जो वीरा है, सॉरी जो वीरा है वो कुछ नहीं कहती, और जो माही है वो गुस्से में बहुत कुछ बोल रही थी कि लाइक तुम्हारा प्यार खत्म हो गया, तुम उस लड़की के साथ अट्रैक्शन हो गई है, तुम्हें लड़की पसंद आ गई है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। एंड नाउ जो वीरा होती है ना जो उसके हाथ में छाता होता है वो नीचे गिरा देती है, माही को कमर से पकड़ के अपनी तरफ बहुत ही फोर्स के साथ पुल करती है, उसके होठों पे अपना हाथ रखती है, लाइक उसका पूरा फेस, उसका जो मुंह था वो कवर कर देती है, और गुस्से में कहती है, चुप, एकदम चुप, कितना सोचती हो, हाँ पहले भी कहा है अब भी कहूँगी और 10 साल बाद भी या अगले हर जन्म में यही बात कहूँगी कि आई जस्ट लव यू, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, एंड मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। अरे वो तो बच्ची है, उसकी एज पता है तुम्हें कितनी है, पढ़ रही हो अभी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, और वो क्या दुनिया की कोई भी लड़की हो मुझे किसी से भी लेना देना नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है और ऐसे इंसान से जिसे मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ। और अगर तुम्हें जेलिसी हो रही है, गुस्सा है, जो भी है, तो ऐसे खुद को तकलीफ मत दो, ओके। और ये बोल के ना अपना हाथ हटाती है, एंड जो माही है ना वीरा का कॉलर पकड़ती है और कहती है, तो फिर मुझे जेलिस फील कराती क्यों हो तुम, हम्म, तुम्हें पता है तुमसे दूर होने की ना जाने कितनी कोशिश कर रही हूँ मैं, बट नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा मुझसे, दिन पे दिन तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता जा रहा है। जो वीरा है कहती है कि कर लो ना प्यार मुझसे, बना लो मुझे अपना, क्या प्रॉब्लम है। जो माही है उसके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं था, क्या बोले वो। एंड जो वीरा है
सिर्फ़ और सिर्फ़ माही को ही देख रही होती है। एंड माही सिर्फ़ और सिर्फ़ वीरा को, और बाहर सिर्फ़ और सिर्फ़ बारिश। सो गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय। स्टोरी कैसी लगी बताना। बाय बाय गाइस, और जो भी होगा अच्छा ही होने वाला है। सो बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।